हाय फ्रेंड्स, आज हम फिज़िक्स में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। हिंदी में इसे बीमी विश्लेषण बोलते हैं। बट इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले मापन समझना होगा, यूनिट मेजरमेंट, जिसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, मापन देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप मापन समझ लीजिए। उसको समझने के बाद बीमी विश्लेषण आपको आसानी से समझ में आएगा। और लाइफ में आप जब भी फिज़िक्स पढ़ोगे, फ्यूचर में आप जब भी फिज़िक्स पढ़ोगे, आपको इन दोनों चैप्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा। हर जगह इन दोनों चैप्टर का यूज होता है। मापन और बीमा का यूज हर जगह आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम चलिए समझते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस किसे बोलते हैं, क्या है डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर बीमी विश्लेषण किसे बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने हिंदी भी लिखा हुआ है, तो कहीं के मैं हिंदी का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं आपको हिंदी लिख के बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज टर्म्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस। भौतिक राशियों के बीच क्या संबंध है, इस संबंध को हम डायमेंशन और मेजरमेंट के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। भौतिक राशियों के बीच जो संबंध है उसको हम ज्ञात करते हैं, क्या संबंध है, इसको ही हम डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं, बीमी विश्लेषण। यहाँ पे आप हिंदी पढ़ सकते हैं। माप की इकाइयों और बीमाओं की सहायता से भौतिक राशियों के बीच संबंध के अध्ययन को बीमी विश्लेषण बोलते हैं। अभी देखिए बीमी विश्लेषण कैसे निकालते हैं। आपको बीमी सूत्र पूछा जाता है, डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है हमेशा। तो आप डायमेंशनल फार्मूला मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालते हैं। बट डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आपको ये देखिए, ये जो पॉइंट्स है, फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक, मूल राशियाँ और मूल मात्रक, ये मैं पहले चैप्टर में बता चुका था मेजरमेंट में। तो वहाँ से आप जाके इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको बस यहाँ पे हिंट देने के लिए लिखा हूँ कि लंबाई को बीमी विश्लेषण जब भी हम करेंगे तो एल से इंडिकेट करेंगे। उसका सिंबल एल होता है। द्रव्यमान का एम, टाइम का टी, टेम्परेचर का के, एम्पियर का ए आर आई, और लुमिनस इंटेंसिटी का सी डी होता है, कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। तो ये जो सिंबल है ना, इसका यूज करना आपको बीमा निकालने में। जब भी आप डायमेंशन निकालोगे तो इन सब सिंबल का यूज करोगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। आपको पूरे में 10 एग्जांपल बताऊंगा आज निकाल के, 10 बीमा निकाल के आपको बताऊंगा। उसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई पूछ दे या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन है कि जो एरिया है, क्षेत्रफल का बीमी सूत्र क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, तो आप देखिए उसको कैसे हम निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को हम किससे डिनोट करेंगे, एल से। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि लंबाई को हम एल से सिंबल इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ भी हम देखिए, लंबाई को हमने क्या रख दिया, एल रख दिया, इंटू विड्थ क्या है, चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार से लंबाई है। तो इसके लिए हम इसको भी एल से करेंगे। तो एल इंटू एल स्क्वायर हो गया। और इस जब भी हम बीमी सूत्र लिखते हैं तो हमेशा उसको बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, बिग ब्रैकेट में उसको लिखते हैं। तो एल स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का जो बीमी सूत्र होगा क्या होगा, एल स्क्वायर, एल की पावर 2। ये हमारा आंसर होगा क्षेत्रफल का। अब अगर आयतन का कोई पूछ दे, आयतन का कैसे निकालते हैं, तो आयतन क्या है, आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ, विड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आयतन प्राप्त होता है हमें। तो देखिए, लंबाई को किससे लिखेंगे, एल से, चौड़ाई को किससे, एल से, हाइट को, ये भी एक प्रकार से लंबाई है, तो इससे भी हम एल से करेंगे। तो एल क्यूब हो जाएगा, एल की पावर 3 हो जाएगा, और बड़े ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम की पावर 0, एल की पावर 2 और टी की पावर 0,
ठीक है। ये जो एल स्क्वायर है, हम इसको ऐसे कहीं कहीं आपको बुक में ऐसे लिखा मिलेगा, क्योंकि m की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, तो हम इसको फिर फाइनलाइज करके एल स्क्वायर लिखते हैं। किसी भी संख्या के या फिर कोई भी डिजिट हो, उसके ऊपर अगर 0 पावर में है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब इसी तरह आप चाल का देख लीजिए, स्पीड का जो चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। समय को टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय। तो दूरी को हम किससे दिखाएंगे, एल से, और समय को किससे, टी से। तो जब टी को हम ऊपर लेके जाएंगे तो आप देखिए, टी को जैसे आप ऊपर लेके जाओगे, एल इंटू टी की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि टी की पावर में 1 है। अगर किसी डिजिट को, अगर किसी के ऊपर कोई पावर नहीं है ना, तो उसके ऊपर पावर 1 रहता है, तो इसके लिए टी के ऊपर -1 पावर हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है आपका। देखिए घनत्व, अभी मैं छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे आपको बड़ा मिलता जाएगा। तो आप सबसे पहले इन सब छोटे छोटे समझ लीजिए। अब घनत्व का कैसे निकालेंगे, घनत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व का फार्मूला होता है। तो मास को हम कैसे डिनोट करेंगे, मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स बताए थे। मास को हम m से डिनोट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, m है, और टाइम को t से। तो मास की जगह हम m लिख देंगे, m हो गया। और वॉल्यूम को, तो सबसे पहले वॉल्यूम को हम फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज़ में तोड़ेंगे और उसके फंडामेंटल यूनिट्स लिखेंगे। तो वॉल्यूम को आप जब तोड़ोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L इंटू L, तो L क्यूब हो जाए, L की पावर 3 हो जाएगा। और ऊपर हम लोगों ने निकाला भी था कि जो वॉल्यूम का डायमेंशनल यूनिट है L क्यूब है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, L क्यूब। अब L क्या है, यहाँ पे नीचे में है, जैसे ही आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो L की पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में इसको लिख देंगे m L की पावर -3। तो जो घनत्व का बीमी सूत्र होगा m L की पावर -3। अभी अगर कोई हमसे पूछे कि घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ पहले आप क्षेत्रफल का मात्रक समझिए। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए L स्क्वायर है ना, यानी कि लंबाई इंटू लंबाई, यानी कि मीटर इंटू मीटर। अब देखो यहाँ पे मात्रक भी आपको निकालना बता देता हूँ मैं। L को क्या लिख सकते हैं, मीटर, और इसको मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रक क्या होगा, L क्यूब है ना, तो L को क्या लिखते हैं हम, मीटर क्यूब, क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा। और स्पीड का जो यूनिट होगा क्या हो जाएगा, L t की पावर -t। तो L का मतलब क्या हुआ, मीटर, और t की पावर -1 है ना, तो यानी कि ये नीचे आ जाएगा मीटर। t बोले तो समय है, यानी कि समय का जो मात्रक होता है क्या होता है, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे आप यहाँ से मात्रक भी निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आता है आपका एक्सेलरेशन। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में तोड़ेंगे, मूल राशि में इसको लेके जाएंगे। टी की जगह पे हम डायरेक्ट टी लिख सकते हैं, बट वेलोसिटी की जगह हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो पहले हम वेलोसिटी को ब्रेक करेंगे, उसको तोड़ेंगे। तो जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये टाइम ऑलरेडी यहाँ पे था, तो टाइम इंटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन होता है, यानी कि दूरी। तो उसको हम L लिख सकते हैं, और नीचे क्या है, टाइम इंटू टाइम, T इंटू टी। तो L/t की पावर 2, और t को जैसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -2 हो जाएगा। अब अगर हमें त्वरण का मात्रक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, L को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर इंटू टी क्या है, टी क्या है, समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, की पावर क्या है, -2 है। तो जब माइनस में है तो हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और इसका बीमी सूत्र क्या होगा, बीमा क्या होगा, L⁻²। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्स है, फोर्स को बल बोलते हैं। बल का फार्मूला क्या होता है, बल का फार्मूला होता है m मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा न्यूटन का सेकंड लॉ, F = ma। m क्या है, मास है, a क्या है, एक्सेलरेशन। तो वही फार्मूला यहाँ पे है, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए मास का हमें पता है कि मास को हम m से लिखते हैं, m लिख दिया, इंटू एक्सेलरेशन त्वरण का बीमा हमने निकाला था यहाँ पे L⁻²। तो ये डायरेक्ट हम यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप त्वरण को ऐसे ब्रेक करके, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया है, ऐसे ब्रेक करके फिर आप इसको निकालोगे, फिर आप यहाँ पे रखोगे। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट रख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है प्रेशर है। प्रेशर को हिंदी में दाब बोलते हैं। दाब का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, P = F/A। P क्या है, प्रेशर है, F क्या है, फोर्स है, A क्या है, एरिया है। ठीक है, F को हम क्या लिखते हैं, F = ma/A। तो फिर M को हम M लिख देंगे, A को फिर से हम ब्रेक करेंगे और आयतन को भी एरिया को भी ब्रेक करके हम फार्मूला निकाल लेंगे। बट हम लोगों को अगर याद है, हम लोगों को अगर फोर्स का डायमेंशन याद है mL⁻², तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसको रख देंगे mL⁻² अपॉन एरिया। एरिया का हमें डायमेंशन क्या निकाला था, L⁻² निकाला था। अब L⁻² और ऊपर में एक L है, एक L से एक L नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा m⁻² अपॉन L⁻1। ठीक है, जब L को ऊपर हम लेके जाएंगे m L⁻1 और T⁻², तो ये हमारा प्रेशर का जो डायमेंशन होगा इतना आएगा, m L⁻1 T⁻²। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट है अपना वर्क है, कार्य का जब फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। तो बल का हमने मात्रक क्या निकाला था, mL⁻², और विस्थापन का क्या होता है, दूरी का L होता है, तो यहाँ पे L रख दिया। अब L × L, m L⁻² और T⁻²। तो कार्य का हमारा जो बीमी सूत्र आ गया, कितना आया, m L⁻² T⁻²। अब अगला फार्मूला क्या है, अगला आपका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का कैसे निकालेंगे, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है 1/2 mv²। m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेलोसिटी है। तो 1/2 सेम रहेगा, m को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं, तो इसको कुछ भी नहीं करना है। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ए फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं है, तो इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में ब्रेक करेंगे। तो हमें पता है कि वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय, वेलोसिटी स्क्वायर है, तो इसके भी हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक, अभी अगला स्टेप क्या, 1/2 m का जो हमने डायमेंशनल फार्मूला है, कैपिटल M हमने रख दिया, और डिस्टेंस को L और T को T (2). जब आगे इसको लेके जाएंगे, m L⁻² और T की पावर यहाँ पे -2 होगा, सॉरी, T को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे -2 आएगा, लिखने में यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक। फिर जब आप इसको आगे लेके जाओगे तो m L⁻² और T की पावर -2 होगा। यहाँ पे T की पावर जो है -2 होगा, +2 नहीं होगा, -2, क्योंकि ये नीचे में है। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो +2 हो जाएगा। और जब भी हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो वहाँ पे जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू जितने भी रहते हैं ना, उसको नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए देखिए, जो फाइनल फार्मूला हमने बनाया तो वहाँ से इसको मैंने हटा दिया है। तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो होते हैं उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, तो इसके लिए हम उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आज का ये लास्ट एग्जांपल है मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में संवेग बोलते हैं। संवेग का जो फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी।
P बराबर होता है m इंटू वी। मोमेंटम को भी हम P से इंडिकेट करते हैं और प्रेशर को भी P से इंडिकेट करते हैं। तो P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, तो मास को हम मास लिख सकते हैं और वेलोसिटी को हम ब्रेक करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, वेग है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, या फिर चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं इसको। तो मास का हम क्या लिख सकते हैं, m, डिस्टेंस को l और t को नीचे में ले रहेगा t, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -1। तो जो मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला आएगा m l t की पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था आपका आज का लास्ट एग्जाम्पल था। अब आगे देखिए, कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिनके जो बेमी सूत्र होते हैं, डायमेंशनल फार्मूले जो होते हैं समान होते हैं, एक समान होते हैं। तो समान बेमी सूत्र वाले राशि कौन कौन से ऐसे राशियां हैं जिनका जो बेमी सूत्र होता है समान होता है। तो पहला आपका इम्पल्स एंड मोमेंटम। इम्पल्स क्या है, आवेग है, मोमेंटम क्या है, संवेग है। तो आवेग का जो फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का हमें डायमेंशनल सूत्र पता है, हमने निकाला था ml t की पावर -2 इंटू टाइम का t। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखिए -2 और +1, तो ml t की पावर -1 हो जाएगा। फिर मोमेंटम आता है। मोमेंटम का जो फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो अभी जस्ट हम लोगों ने मोमेंटम का निकाला था ml t की पावर -1। तो आप देख सकते हैं दोनों का जो बेमी सूत्र आ रहा है बराबर आ रहा है। तो इम्पल्स और मोमेंटम का बेमी सूत्र बराबर होता है। अगला क्या है, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, एनर्जी, इन सब का भी जो बेमी सूत्र होता है ना बराबर होता है। वर्क और एनर्जी का कार्य जो होता है वही ऊर्जा होती है, तो इसके लिए इसका जो बेमी सूत्र होगा वो भी बराबर होगा। वो मैंने निकाला नहीं, आप जब ट्राई करोगे तो आपको निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट, रेशनल इम्पल्स, स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन सब का भी जो बेमी सूत्र होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं जिनके जो डायमेंशनल फार्मूले होते हैं सेम होते हैं। तो आप इसको एक बार देख लेना। और अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बेमी सूत्र, बेमी विश्लेषण का यूज कहाँ कहाँ है, बेमी सूत्र का यूज कहाँ करते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। मेनली 3 जगह बेमी सूत्र का यूज किया जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अभी आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर कौन सा है, आप मुझे चैप्टर बता दो, फिर मैं उसके बाद ही बता पाऊँगा आपको। क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद मुझे पता नहीं है कि आपका चैप्टर कौन सा आएगा। तो आप मेरे को चैप्टर का नाम कमेंट में लिख दो, मैं आपको बता दूंगा। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ ग्रुप का, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों है, आप वहां से ज्वाइन करें। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये जितने भी मैंने फार्मूले आज बताए, इन सबको जाके आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। खुद से प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने बुक में जो भी है उन सबको प्रैक्टिस करके सॉल्व करो। और बेमी सूत्र याद करो, जितना हो सके याद कर लो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके बेमी सूत्र का जो यूज हम बताएंगे। 3 तरह के यूज है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।